हेलो दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंडियन काम की बात में। आज हमारा टॉपिक है कि ट्रेडिंग व्यू का जो चार्ट होता है, अक्सर जो हम स्टॉक मार्केट में बाय और सेल करते हैं, तो उसके एनालिसिस स्टॉक की करने के लिए, टेक्निकल एनालिसिस उसकी स्टॉक की करने के लिए हम investing.com, tradingview.com, इन सब वेबसाइट का, इन सब एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं। तो आज हम उसको डिटेल में जानेंगे, बेसिक डिटेल में जानेंगे। हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे ताकि आपका ज़्यादा समय ना बर्बाद हो। तो हम बेसिक डिटेल में उसको देखते हैं कि किस तरह से tradingview.com को चलाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले जो हमारा एप्लीकेशन है, इसे डाउनलोड करके इसे ओपन कर लेंगे। प्ले स्टोर से आप इसे बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये इस तरह से हमारा ओपन हो गया। ठीक है, तो आप जो हैं इसे सबसे पहले लॉगिन कर लीजिएगा। मैं पहले लॉग आउट करके लॉगिन करके आपको बताता हूँ। ये देखिए, यहाँ से लॉग आउट हो गया। ठीक है, अब आप जो हैं इसे चाहें तो लॉगिन कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर सिंग इन लिखा हुआ है। ये यहाँ से आप अपने ईमेल से इसे लॉगिन कर सकते हैं। बहरहाल, अब मैं आपको सीधे चार्ट पर ले चलता हूँ। ये देखिए, चार्ट का यहाँ एरो बना है। ये देखिए, ये चार्ट का एरो यहाँ जो बना है, हम इस पर क्लिक करेंगे। ये हम चार्ट पर आ गए। अब इस पर जो है ये निफ्टी 50 का देखिए लोगो है, निफ्टी 50 का चार्ट लगा हुआ है। अब इसे किस तरह से चलाया जाता है, सबसे पहले तो आप ये समझिए। देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, मगर आपके बहुत काम आएगी। जो बिगिनर्स हैं वो मोबाइल में ट्रेडिंग व्यू को बहुत आसानी से चला सकते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये जो रो होती है राइट साइड में, देखिए ये वाली रो, ये जो रो देख रहे हैं आप, इस रो का देखिए, इस रो पे जो है ना प्राइस लिखा रहता है। अब इस रो पर मैं अपनी फिंगर रखूँगा, एक, उसको मैं पुश करूँगा तो देखिए यहाँ पर ये एक मेन्यू ऊपर खुल कर आ गया। समझे आप? तो इस रो का क्या काम होता है, ये आपके चार्ट को छोटा बड़ा कर सकती है। देखिए, इस तरह से, देखा आपने, ये छोटा बड़ा हो रहा है, ये इससे बड़ा हो गया, इससे छोटा हो गया। दूसरी जो रो है वो देखिए, ये यहाँ पे देखिए आपको दिख रही होगी। ये देखिए, ये जिसमें महीनों के नाम लिखे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। मैं थोड़ा सा बारीक करके आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये ये देखिए, अच्छे से समझिएगा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये महीने के चार्ट हैं। ठीक है, अब दूसरी बात ये ज़रूरी समझिए आप कि सबसे पहले तो आप ये समझ लिया आपने, ये जो राइट साइड में है प्राइस का जो ये मेन्यू बार ओपन है, इसको आपने उंगली रखा, ऊपर नीचे किया तो ये छोटा बड़ा हो गया। ठीक उसी तरह ये जो महीने का ये बारीक सा जो मेन्यू बार है, आपने इस पर उंगली रखी, इसको खींचा, ये बड़ा छोटा होने लगा। ठीक है, देखिए मैंने इसको छोटा किया तो 2024 मई, जुलाई, सितंबर, यानी कि सब कुछ ये दिखा रहा है। ये दो चीज़ आपके समझ में आ गई। अभी जो बीच में जो ये जो चार्ट है, जैसे कि मिसाल के तौर पे ये, जैसे ये जो चार्ट की जो खाली जगह है, बैकग्राउंड ब्लैक ब्लैक जो है, अब इस पर मैं उंगली रखूँगा। देखिए, ऊपर किया, नीचे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, इस पर मैंने उंगली रख के राइट लेफ़्ट किया तो ये राइट लेफ़्ट होने लगा। ठीक है, अब आप ये समझ लीजिए कि इसमें जो सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, टाइम फ्रेम। जो टाइम फ्रेम होता है
जैसे इस पे जो इस वक्त आपको कैंडल दिख रही है, जो एक कैंडल बनी हुई है, ये जैसे कि मिसाल के तौर पे ये जैसे कि ये जो एक कैंडल बनी हुई है, ये एक कैंडल है ना, तो ये एक कैंडल जो है ये किस टाइम फ्रेम की है? ये आपकी एक कैंडल एक दिन को दर्शा रही है। और वो टाइम फ्रेम कहाँ से सेलेक्ट होता है, ये देखिए, ये जो आपको छोटा सा यहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए 1D लिखा है, यानी 1 डे, यानी एक दिन की एक कैंडल है। समझ में आया आपको? ये देखिए, ये है 1 डे। तो अब अगर आपको इसके टाइम फ्रेम को चेंज करना है तो आप इसी 1D जो लिखा हुआ है इसी पर क्लिक करिए। अब ये देखिए आपका टाइम फ्रेम खुलकर आ गया। अब आप ये देखिए, समझिए आप, ये देखिए ये 1 वीक का टाइम फ्रेम है, ये 1 मंथ का टाइम फ्रेम है, ये 3 मंथ का टाइम फ्रेम है, ये 6 मंथ का टाइम फ्रेम है। उसी तरह ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, ये 2 घंटे का टाइम फ्रेम है, ये 3 घंटे का है, ये 1 मिनट, ये 2 मिनट, ये 3 मिनट, ये 5 मिनट, ये 10 मिनट। ठीक है, ये तो सब मैं जो आपको बता रहा हूँ ये सब फ्री है, समझ रहे हैं आप? इसका एक प्रो वर्जन भी आता है, मगर फ्री से ही काफ़ी काम चल जाता है। पहले ये 3 इंडिकेटर देते थे फ्री में लगाने के लिए, अब इन्होंने सिर्फ 2 ही इंडिकेटर दिया है। तो मेरे भाई मेरी वीडियो को ध्यान से समझिएगा। अब जैसे कि इसमें ये टाइम फ्रेम यहाँ से लगता है, या आपने इसे क्लिक किया, आपको 1 घंटे का टाइम फ्रेम चाहिए, आपने उस पर क्लिक किया तो ये 1 घंटा आ गया। अक्सर और ज़्यादातर एंजल वन हो गया, अप स्टॉक हो गया और फायर्स हो गया, इस तरह के जो ब्रोकिंग के जो एप्लीकेशन है ब्रोकरों के, उसमें ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट आपको मिलेगा, तो उसमें ये आपको लगाने की आसानी होगी। अब क्योंकि ये छोटा सा मोबाइल है, इसमें एक चार्ट के 2 डिवाइड भी होते हैं, मगर देखिए ज़्यादा मैं आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिंपल वे में बता रहा हूँ जो आप आसानी से समझ सकें। ठीक है, तो ये टाइम फ्रेम आप समझ गए। आपने राइट साइड का जो मेनू बार है प्राइस का, उसका आपने समझ लिया, उंगली रख के ऊपर नीचे होता है, उस पर लॉन्ग प्रेस करो तो नीचे से एक मेनू बार खुल के आता है, जो उसकी जो एडवांस सेटिंग वगैरह है वो, मगर उतना डीप में जाने की कोई ज़रूरत नहीं, जो ज़रूरी बात है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये 2 चीज़ आपके समझ में आ गई, एक तो ये समझ में आ गया, दूसरा आपके ये समझ में आ गया, तीसरा आपके ये जो यहाँ पर टाइम फ्रेम है ये भी आपके समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए इसकी वॉच लिस्ट को समझिए आप। ये देखिए जो निफ्टी 50 यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए ये जो निफ्टी 50 लिखा हुआ है, जैसे हमने अभी टाइम फ्रेम पे टच किया तो ये 1 घंटे की एक कैंडल हो गई, इससे पहले एक दिन की एक कैंडल लगी थी, है ना। ठीक उसी तरह आप इस पर क्लिक करेंगे, देखिए इस पर क्लिक भी कर सकते हैं, इस पर लॉन्ग प्रेस करके ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। देखिए मैंने लॉन्ग प्रेस करके ऊपर नीचे किया है ना, तो इस पर आप प्रेस भी कर सकते हैं, लॉन्ग प्रेस करके ऊपर नीचे कर सकते हैं, जैसे टाइम फ्रेम पे लॉन्ग प्रेस करके आप इसके ऊपर भी नीचे कर सकते हैं। ठीक है, तो बोलने का मतलब ये है कि जैसे कि ये अभी निफ्टी 50 इस पर मैंने क्लिक किया, अब ये देखिए ये आपकी वॉच लिस्ट में आप कोई स्टॉक को ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ऑलरेडी जो बनी हुई वॉच लिस्ट है उस पर जाना है तो ये स्टार पे क्लिक करिए। देखिए यहाँ पे जो ये स्टार था ये इस पर मैंने क्लिक किया तो ये मेरी पहले से जो बनी हुई वॉच लिस्ट है उस पर मैं आ गया। इसमें निफ्टी 50 का इंडेक्स है, बैंक निफ्टी का इंडेक्स है, सेंसेक्स का है, समझ रहे हैं आप। और जो निफ्टी 50 के बड़े स्टॉक हैं जैसे रिलायंस, एक्सिस बैंक, HDFC, ICICI बैंक, तो इन सब का है। USD INR का है ना, यूरोस SD का है, बिटकॉइन का है, क्रिप्टो करेंसी, यानी तमाम जो इंडाइसेस है ये बाय डिफ़ॉल्ट बनकर आ जाता है। बात समझ रहे हैं आप? अब हम वापस यहाँ से चार्ट पर आ जाएंगे। ये देखिए जो चार्ट का एरो दिख रहा है, ये चार्ट पर हम वापस आ गए। अब ये देखिए ये जो टाइम फ्रेम है, ये जो टाइम फ्रेम है आप देख रहे हैं यहाँ पर ये अब इस पर मैंने फिर से क्लिक किया। अब इसको जो है ना आप स्टार कर सकते हैं, जैसे मैं इस पर लॉन्ग प्रेस करूँगा 1 डे का जो ये 1H लिखा हुआ है ये, इस पर मैं जो हूँ ना अभी लॉन्ग प्रेस करूँगा, ये देखिए तो ये देखिए स्टार यहाँ बनकर आया, ये देखिए ये स्टार बनकर आया। अब मैंने इसको स्टार कर लिया। ठीक इसी तरह मैंने 2 घंटे पे भी स्टार कर लिया, 3 घंटे पे भी स्टार कर लिया, 4 घंटे पे भी स्टार कर लिया, है ना, 1 डे पे भी स्टार कर लिया।
ठीक है। अब इससे हुआ क्या, अब मैंने ये टाइम फ्रेम पे लॉन्ग प्रेस की उंगली, ये देखिए ऊपर नीचे किया, जिन जिन को मैंने स्टार किया था वो भी आ गए, उसके अलावा भी आ गए। मैं ऐसे करके भी अपना कोई भी टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर सकता हूँ। जब तक आप इसको स्टार नहीं करेंगे तो ये इस तरह से लॉन्ग प्रेस करके ऊपर नीचे करके आपको स्क्रीन पर नहीं दिखाई देगा। अच्छा, अब अगर आपको इसे स्टार पे से हटाना है तो फिर आप टाइम फ्रेम पर क्लिक करिए, उसके बाद आप इस पर लॉन्ग प्रेस करिए। ये जो स्टार पे है, ये स्टार ये यहाँ पे, ये जो स्टार देख रहे हैं आप, ये इस पर आप फिर से टैप करिए, ये देखिए ये चला गया। तो आप लगा भी सकते हैं, आप हटा भी सकते हैं। और कोई बात आपको नहीं समझ में आए तो मेहरबानी करके कमेंट में पूछिए, मैं इंशाल्लाह आपको उसका जवाब दे दूँगा। ठीक है। अब आपको मैं बताता हूँ कि इंडिकेटर कैसे लगाते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, वीडियो थोड़ी लंबी होगी मगर आपके काम की होगी। ठीक है। तो ये देखिए, ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये प्लस का आइकन। ठीक है, ये जो आपको प्लस का आइकन दिख रहा है ये यहाँ पर, ये अब आपने इसे क्लिक करना है अपनी उंगली से। ये मैंने क्लिक कर दिया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इंडिकेटर FX, है ना। ये ड्राइंग टूल्स, है ना। ये अलर्ट, जैसे कोई स्टॉक किसी प्राइस पे आपको ख़रीदना तो आप यहाँ से अलर्ट लगा सकते हैं। ये क्या है, टेम्पलेट, यानी कोई इंडिकेटर आपने बनाया है तो आप ये नहीं चाह रहे हैं कि वो डिलीट हो जाए या हट जाए, तो इंडिकेटर बना के टेम्पलेट पे जाके आप उसको सेव कर दीजिए। आप उसको चाहे तो पब्लिश भी कर सकते हैं, मगर वो तो बहुत दूर की बात है। पहले आप खुद चलाना अच्छे से सीख लीजिए, अच्छे ट्रेडर बन जाइए इंशाल्लाह। अल्लाह करे भाई आप अच्छा कमाएं और आप अपने माँ बाप का ख्याल रखें, अच्छे से अच्छा कमाएं, ट्रेडिंग से कमाएं। मेरी तो दुआ ही है आप लोगों के लिए। तो आप इसे समझिए, ये जो है FX इंडिकेटर, यहाँ से इंडिकेटर लगता है। अब हम क्या करेंगे, हम FX को क्लिक करेंगे। मैंने क्लिक कर दिया। अब ये क्या कह रहा है, टेक्निकल फाइनेंशियल कम्युनिटी, है ना। तो हम टेक्निकल पे, देखिए यहाँ पे जो टेक्निकल लिखा हुआ है हम इस पर क्लिक करेंगे। ये मैंने क्लिक कर दिया। अब इसमें देखिए तमाम जो है ना इंडिकेटर बने हुए हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज, RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, MACD, समझ रहे हैं आप। तो मूविंग एवरेज, कन्वर्जन, डाइवर्जन, देखिए काम के तो सिर्फ दो ही तीन होते हैं मेरे हिसाब से। एक MACD होता है, RSI होता है जो बड़े बड़े ट्रेडर भी यूज़ करते हैं, मूविंग एवरेज बहुत अच्छा होता है, और वैसे तो बॉलिंजर बैंड भी बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है। मगर फ़िलहाल मैं आपको वही बताऊंगा जो आपके ज़्यादा काम का है। अब देखिए जैसे कि ये बॉलिंजर बैंड है, यहाँ पर ये भी काम का होता है। अब देखिए जिस तरह मैंने आपको टाइम फ्रेम में स्टार करना बताया था, उसी तरह देखिए यहाँ हर एक इंडिकेटर के आगे स्टार बना हुआ है ना। तो आप यहाँ पे भी स्टार कर देंगे तो आपको लिख कर ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो हमेशा आपको आपके टेक्निकल का जो डैशबोर्ड है इस पर आप जाएंगे तो आपको उस पर फ्रंट पे ही दिखेगा हमेशा। तो हम जो है इंडिकेटर लगाएंगे। हम सबसे पहले जो ज़रूरी इंडिकेटर है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसे लगाएंगे। तो ये जो सर्च का बॉक्स देख रहे हैं आप, यहाँ हमने सर्च करना है। ये मैंने क्लिक किया तो ज़्यादा कुछ नहीं, मैं सिर्फ EMA लिखूँगा तो आ जाएगा, EMA। ये देखिए आ गया, बहुत सिंपल है। देखिए मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ठीक है। अब इसके साथ साथ देखिए कौन कौन से आ गए, ये देखिए डबल मूविंग एवरेज आ गया, ट्रिपल मूविंग एवरेज आ गया, मूविंग एवरेज रेम्बो आ गया, समझे। और इस तरह से जो बड़े बड़े जो ट्रेडर हैं वो अपना मूविंग एवरेज यहाँ देते भी हैं कि लोग उसे यूज़ करें, समझो। कुछ उसमें है ना, मतलब चार्जेस भी लेते होंगे, कुछ फ्री के भी हैं भाई, मेरी बात समझ रहे हैं आप। तो वो देखिए यहाँ पर भी हैं। और वैसे तो आप फ्री में यहाँ दो, कम से मिनिमम दो तो यूज़ कर ही सकते हैं। तो ये देखिए ये है, किसी ने अपना मतलब यहाँ पे बना के दिया हुआ है, यहाँ किसी ने बना के दिया, उनके नाम भी लिखे, उनके जो भी है, समझे आप। ये सब इस तरह से, और आपको देखना है कि ये किस तरह से यानी कि यूज़ होता है। तो ये देखिए ये यहाँ पे ये एक कॉपी जैसा आपको यहाँ एरो दिख रहा है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो DRS ड्राउस वीट्स है ना, EMA 20, 50, 100, ये किस तरह से यूज़ होता है। तो ये जो अभी कॉपी जैसा बना है जिस पर अभी मैंने दायरा बनाया था, ये है ना, इस पर आपने दायरा बना, इस पर आपने क्लिक करना है।
तो ये किस तरह से प्लॉट होता है चार्ट पर, यह भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखिए अभी थोड़ा लोड हो रहा है, थोड़ा नेट हमारा स्लो चल रहा है। तो ये आप देख सकते हैं आप, ठीक है। तो अभी मैं बैक कर लेता हूँ क्योंकि नेट बहुत स्लो चल रहा है, लोड होने में टाइम लगेगा। बहरहाल तो अभी जैसे मुझे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाना है तो मैंने इस पर क्लिक किया, तो ये कह रहा है अब आप पहले लॉगिन करें, ठीक है। तो मैं अपने किसी भी ईमेल से इसे लॉगिन कर लूँगा, तो मैं इसे लॉगिन कर ले रहा हूँ। तो ये जैसे कि मैं चार्ट पर गया, ये देखिए मेरा लॉगिन था तो मेरा जो बना हुआ था चार्ट वो आ गया, ठीक है। मैंने लॉगिन जो करा है, अब मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ सब मैं हटा के। ये सब जो मैंने रिसर्च करी थी ये वो है, तो इन सब को हटा के मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। तो ये तो आप टाइम फ्रेम समझ गए, आप वॉच लिस्ट समझ गए, है ना। तो अब ये जो है मेरे भाई, अब जो है आप ये समझिए कि मैं आपको ये बता रहा था कि यहाँ से प्लस के आइकन से इंडिकेटर कैसे लगते हैं। ये यहाँ पर गए, है ना। सबसे पहले मैं टेम्पलेट पे जाता हूँ, जो मैंने सेव किया हो देखिए यहाँ पे सेव है, इसे सबसे पहले मैं हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और आपको फिर से लगा के दिखाता हूँ। ये देखिए ये मैं FX पे गया, इंडिकेटर लिखा हुआ है, उसके बाद मैंने सर्च का बटन दबाया, सर्च पर क्लिक किया, EMA लिखा, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को मैंने सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद मैंने RSI को क्लिक किया, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये आ गया, समझे आप। अब ये 2 से ज़्यादा तो देता ही नहीं है। और जो बड़े बड़े ट्रेडर हैं, समझे आप, तो बड़े बड़े ट्रेडर जो होते हैं वो अक्सर 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 जो है ना भाई 200 डे मूविंग एवरेज को यूज़ करते हैं। अब अगर डेली टाइम फ्रेम पर आप यूज़ कर रहे हैं 200 डे मूविंग एवरेज, तो वो 200 डे मूविंग एवरेज कहलाएगा। अगर डेली टाइम फ्रेम से कम में आप कर रहे हैं तो 200 पीरियड मूविंग एवरेज कहलाएगा वो, ठीक है। तो अब आप ये समझिए कि ये तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा, ये देखिए ये जो है यहाँ का जो एरो मैंने बताया था, ऊपर नीचे भी होता है, ऐसे भी होता है ना, छोटा बड़ा हो जाता है। इसी पर अगर आप अपनी उंगली से डबल टैप करेंगे ये ऐसे, तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चार्ट आ जाएगा। और ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा AL, ये जो दिख रहा है AL, है ना। तो ये चार्ट में क्या होता है कि AL, मैं इसके ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, आप सिर्फ A पे रखा करिए, L पे भी रख सकते हैं। ये देखिए ये L है, ये A है ना। तो AL हटा दीजिए, L पे हमेशा A पे रखा करिए। इसका जो डेफिनेशन है, इसका जो मतलब है, इसका जो भी है, मैं आपको, आप कमेंट करेंगे तो मैं बता दूंगा, ठीक है। आप पहले बेसिक समझिए। यह आपका हो गया। हाँ आपने इंडिकेटर लगाना समझ लिया। अब जैसे कि मैं, ये जो इंडिकेटर की सेटिंग है, ये देखिए ये यहाँ पे जो लिख कर आया है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, देखिए 9 क्लोज लिखा है। अब इस पर मैं क्लिक करूँगा, ये देखिए सेटिंग का ऑप्शन आया, ये देखिए ये देखिए सेटिंग का ऑप्शन आया, इस पर मैं क्लिक करूँगा। ये मैंने क्लिक किया, ये देखिए इसकी सेटिंग खुल गई। मैं इनपुट पे जाऊँगा, ये देखिए यहाँ इनपुट लिखा हुआ है, मैं इस पर जाऊँगा। ये मैं इनपुट पे गया, यहाँ मैंने 200 लिखा, 200, और फिर मैं स्टाइल पर गया। इसका जो कलर है, जो यहाँ पे फिरोज़ी कलर आप देख रहे हैं, ये इस पर मैं क्लिक करूँगा। ये यूँ, इसे मैं अपने मन मुताबिक कर लूँगा, 200 वाइट कर लूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं ब्लैक स्क्रीन चलाता हूँ, उस पर वाइट अच्छा दिखेगा। ठीक उसी तरह से भाइयों, ये नीचे जो RSI है, ये जो RSI आप देख रहे हैं,
ये इसका यहाँ से सेटिंग लगती है, देखिए इस पर क्लिक करें, यहाँ पे भी वही सेटिंग आ गई। ठीक इसी तरह आप इसकी भी सेटिंग कर सकते हैं मन मुताबिक। तो इसके बारे में और भी बहुत कुछ जानकारी है, आप समझ रहे हैं। तो वक्त की नज़ाकत को देखते हुए, आपका भी ज़्यादा समय न लेते हुए, अभी तक जितना मैंने आपको बताया है, ठीक है, आप इतना समझिए। कमेंट में मुझे लिखिएगा तो मैं और इसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, मूविंग एवरेज किस तरह से काम किया जाता है, किस तरह से स्टॉप लॉस लगाए, कहाँ पर स्टॉप लॉस हमें रखना चाहिए अपना, जो कुछ भी मुझे आता है। आरएसआई की अच्छी सेटिंग क्या है, 60-40 है या 70-80 है, या बीच की खाली 50 लाइन होती है, या क्या है, जो कुछ भी है, जो कुछ भी मेरे पास नॉलेज है ट्रेडिंग का, वो सब कुछ मैं आपको दूंगा इंशाल्लाह। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो वाइंड अप करता हूँ। अच्छा लगा शेयर करें, ज़रूरतमंद इंसानों तक पहुँचाएँ, और अपने माँ बाप का ख्याल रखें। उनकी दुआएं अगर आपके सर पर बनी रहेंगी तो कामयाबी इंशाल्लाह आपका कदम चूमेगी। थैंक यू, जय हिंद।